आज हम देखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी हो और दूसरी बाल्टी खाली हो तो दोनों बाल्टियों में कुल कितना पानी होगा? उदाहरण में यह दिया गया है कि एक बाल्टी में 15 लीटर पानी है और दूसरी बाल्टी खाली है। दूसरी बाल्टी खाली है, इसका मतलब है कि दूसरी बाल्टी में 0 लीटर पानी है। दोनों बाल्टियों में पानी की कुल मात्रा पता करने के लिए हमें दोनों की मात्रा को मिलाना होगा, यानी कि 15 लीटर धन 0 लीटर का मान ज्ञात करना होगा। 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए पानी की कुल मात्रा होगी 15 लीटर। अगला उदाहरण, पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है। क्या आप पता कर सकते हैं 30 दिनों में वह कितनी कविताएं लिखेगी? पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है, इसलिए 30 दिनों में वह 30 गुना 1 कविताएं लिखेगी। एक यह संख्या गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या का 1 के साथ गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 30 गुना 1 बराबर 30, यानी कि पूनम 30 दिनों में 30 कविताएं लिखेगी। अगला उदाहरण, 130 गुना 1 धन 120 धन 0 का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ होना अनिवार्य है। संख्या 130 का 1 के साथ गुना करने पर जवाब स्वयं वही पूर्ण संख्या यानी 130 प्राप्त होती है। इसी तरह 120 का 0 के साथ जोड़े जाने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। 130 धन 120 बराबर 250, यानी कि दिए उदाहरण का हल है 250। गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ से ऐसे उदाहरण आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण, दी व्यवस्था को गुणन में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ वर्गों की कुछ पंक्तियां हैं। गुणन के रूप में व्यक्त करते समय हम पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, फिर हर एक पंक्ति में कितने वर्ग है यह लिखते हैं। जैसे यहाँ पंक्तियां हैं 6 और हर एक पंक्ति में वर्ग है 1, इसलिए गुणन में इसे व्यक्त करेंगे 6 गुना 1 से। ध्यान रहे, गुणन के क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के उपयोग से 6 गुना 1 को ही हम 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे व्यक्त किया जाएगा एक पंक्ति में 6 वर्ग बनाकर। ध्यान रहे, 1 यह संख्या गुणनात्मक तत्समक है, इसलिए चाहे हम 6 गुना 1 लिखें या 1 गुना 6, परिणाम 6 ही आएगा। इस वीडियो में आज हमने देखे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।